सब दोस्तों को सलाम और प्यार। मैं वकास सुल्ताना। एक और अफसोसनाक ख़बर कि पाकपतन पुलिस के सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम डाकुओं के साथ क्रॉस फायरिंग में शहादत के रुतबे पर फायज़। फायरिंग तबादले में एक डाकू भी हलाक। सरवर अकरम शहीद ने 2015 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की। एक कमसन बेटे के वालिद थे। पंजाब पुलिस अपने बहादुर फर्जंद की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। अल्लाह पाक से दुआ है, डेफिनेटली शहीद हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं ना कुछ 2-4 पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो भाई हमारे शहीद हुए हैं, इनकी शहादत, इनका रुतबा उतना ही बुलंद है जितना हमारे अफवाज पाकिस्तान के किसी शहीद का रुतबा बुलंद होता है। इसकी शहादत से कौम उतनी ही उदास और दुखी है जितना हमारे जो है अफवाज पाकिस्तान के किसी शहीद के। क्योंकि देखिए, वो भी हमारा एक इदारा है जो हमारे बैरूनी जो हमारे सरहदें हैं उनकी हिफाजत करता है, और ये पंजाब पुलिस भी हमारा एक इदारा है जो हमारे अंदरूनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। अपनी जान हथेली पर भी ये भी रख कर घूमते हैं और अपनी जान हथेली पर वो भी रख कर घूमते हैं। लेकिन माजरत के साथ एक ये हकीकत है कि हमारे पंजाब पुलिस के शहदा को, जो हमारे पुलिस के शहदा को, वो देखिए, ये बात प्रोटोकॉल की नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी हमारी का एक इसमें है एक चीज़ जिसमें बात करना चाहता हूँ कि इनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों को मिलता है। यकीनन उस माँ से पूछें जिसने बेटा खोया है, और उस बीवी से जिसका शोहर था ये, और उस कमसन बेटे से जिसका बाप था ये, दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन ये है कि ये जो ऐसे वाक़यात होते हैं, जिससे यही है कि ये आर्जी ठिकाना है ये हमारा। इसमें जो हमारे पास कुर्सी होता, इख्तियारात होते हैं, ये इतने ही आर्जी होते हैं जितनी हमारी ये सांसों का कोई भरोसा नहीं होता, इतना ही इन चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता। तो मैं इसमें एक जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो पुलिस है, हम आपकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। आप हमारे लिए रोड्स पे खड़े होते हैं, आप हमारे लिए देखें, तनकीद करना बहुत आसान काम है। तनकीद करना दुनिया का इतना आसान तरीन काम है ना। आप घर बैठे हैं सुकून से जिस पे मर्ज़ी। हमारे जो इदारे हैं उनमें फ़ॉल्ट है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे लैंड रिकॉर्ड है, चाहे पुलिस है, चाहे ये सब इदारे हैं, और इनमें हम लोग हैं, हम लोगों में फ़ॉल्ट है जिनकी वजह से इदारों में फ़ॉल्ट आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा इदारा गलत है। इदारे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा हो तो इदारे की रेपुटेशन अच्छी होती है, बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा हो तो रेपुटेशन बुरी होती है। तो हमारी जो पुलिस है, हम एमरजेंसी में पुलिस को ही बुलाते हैं। हमारी जब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जब हम इंसान से जानवर बन चुके होते हैं, तो इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस पे भरोसा होता है। जो मज़लूम होते हैं, जिन जो तादाद में कम होते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस का आसरा होता है। 15 की जो कॉल होती है, वो सबसे पहले वो कॉल मिलाते हुए भी बंदा पूरा एतमाद होता है कि यार अब मेरी हिफाजत की जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ काली बेड़े भी हैं महकमे के अंदर। जैसे अब थाने के अंदर चले जाएँ, या मतलब ये जो मामला जब आप देखते हैं, तो अगर आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपके साथ एक नारवा सलूक किया जाता है। सब इन एवरी केस नहीं, लेकिन मोस्टली ये ऐसे होता है। तो हमारे जो पुलिस के भाई हैं उनको भी देखना होगा, उनको भी समझना होगा। अवाम है तो आप हैं। अगर अवाम आपसे मोहब्बत करती है फिर आपकी जॉब का फ़ायदा। नहीं तो ये डर और खौफ के साथ जो नौकरियां की जाती हैं, या आपको एक ओहदा, देखें ये एक यूनिफॉर्म है। अब वो हमारे उस भाई के पास यूनिफॉर्म नहीं है, अब वो हमारे अपनी ज़मीन के नीचे चला गया, अपनी अब्दी नींद। मैं उसके देखे उसकी वजह से मैं कुछ पॉइंट्स पे बात, क्योंकि वो तो हमारा शहीद भाई है, वो तो जन्नती है ना, उस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वो तो अपने माँ बाप, अपनी बीवी, सब के लिए इंशाल्लाह सबको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगा। लेकिन एक नुकसान तो हो गया है ना, नुकसान, और बहुत बड़ा नुकसान है ये। यानी कहने के लिए इतना आसान अल्फाज होते हैं ना, लेकिन ये इनको समझना, इनको महसूस करना, हम इसकी जगह पे अगर ख़ुद को रख कर देखें तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये एक फैक्टर है, और वो यही है कि ऐसे जो अमवात होती हैं वो हमें यही मैसेज देती हैं कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ है। इसमें अगर आपको कोई अल्लाह की तरफ से कोई चीज़, ओहदा, पावर, इख्तियारात मिलते हैं, तो हमें फिर उन चीज़ों का आगे जाके हिसाब भी देना है, और बहुत जल्दी हिसाब देना। ये नहीं है कि एक बंदा यंग है और वो ये समझे। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है जी, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जी, हमने तो चले, एक देखिए आज तो जाने की कोई तरतीब ही नहीं है। आज तो ना एक तमाशा सा लगा खड़ा है, पता भी नहीं चलता। अच्छे खासा जवान होता है, अच्छा खासा आदमी होता है, और वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह आपकी और मेरी माग़फ़िरत फ़रमाए। हमें जो है ना हक रास्ते को पहचानने और उस पर बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। देखिए
अगर हम डर कर ज़िंदगी गुजारेंगे ना, हमें खुदा से ये दुआ करनी चाहिए, हमें ना अल्लाह से सिर्फ डरना चाहिए, अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों से कभी भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन ये एक हमारे माशरे में ये चीज़ राइज हो चुकी है कि हम अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह के बंदों से डरते हैं। और मज़ीद जो है हमारे इस भाई की कुर्बानी जो है वो इस हमारे लिए, वो हमारी कौम के लिए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे पुलिस की कुर्बानी होती है उनको भी उतना ही हाईलाइट किया जाए, उनको भी मीडिया कवरेज दी जाए, उनको भी सारा कुछ। लेकिन बदकिस्मती के साथ समहाउ ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना वो उसको पुलिस को कहीं ना कहीं गलत करार दे दिया जाता। तो ये जो वजह है, ये जो फॉल्ट है जो दोनों साइडों पे है, तो इन दोनों को, पुलिस को भी कुछ सोचना होगा और आवाम को भी। हमारे आखिरी जो हमारी मुहाफ़िज़ यही होते हैं, जब हम कहीं मुसीबत में फंसे होते हैं हम इन्हीं से रुजू करते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह उस भाई के सदक़े जो है हमारे, उसकी शहादत के सदक़े हमारे मामलात को आसान फरमाए और हमें जो है दीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।